अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया रंग स्टूडियो लरखा हंसने के साथ। आज हम बात करेंगे 2008 में लिखी गई एक किताब द डम्बेस्ट जनरेशन, रिटन बाय मार्क वेटमैन बेरलिन, बॉर्न इन 1959, जो कि एक इंग्लिश प्रोफेसर थे एट एमरी यूनिवर्सिटी में और सीनियर एडिटर थे फर्स्ट थिंग्स जर्नल के। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो इब्तदाई ज़िंदगी है वो भी तालीमी मैदान में गुजारी और उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट इंग्लिश में किया 1988 के अंदर। ये जोसेफ एन रिडल की निगरानी में उनके थीसिस जो था वो वाइट विटमैन पोइट की लाइफ पर था, उनके काम पर था। नाज़रीन, मार्क बेरलिन ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें से उनकी जो किताब पहली लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड ऑटोप्सी 1997 में, उसके बाद द प्रैग्मेटिक माइंड एक्सप्लोरेशन इन द साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ 1997 में, उसके बाद उन्होंने द डम्बेस्ट जनरेशन हाउ द डिजिटल एज स्टूपिफाइज यंग अमेरिकन्स एंड जेओपर्डाइजेज आवर फ्यूचर और डोंट ट्रस्ट एनीवन अंडर 30, जिसको आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे। नाज़रीन, डिजिटल मीडिया की आमद से जहां इंसानी ज़िंदगी के मामूलात में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, उसके मयारात जो हैं वो बदल चुके हैं, तर्ज़ ज़िंदगी पूरे का पूरा एक टर्न ले चुका है, वहां पर तालीमी मैदान में भी डिजिटल मीडिया के असरात बहुत गहरे हैं। मार्क वेटमैन बेरलिन ने अपनी किताब द डम्बेस्ट जनरेशन के अंदर बहुत सारे शुमारियाती कुलिये इस्तेमाल करते हुए स्टैटिस्टिकल डेटा कंपाइल करके मुख्तलिफ सर्वे कंडक्ट करके उसके बाद कुछ नताइज अखज़ किए हैं, जिन पर हम तलीमी तनाजुर में आज बात करेंगे। हाई स्कूल सर्वे ऑफ स्टूडेंट इंगेजमेंट, इसमें 80,000 स्टूडेंट्स बतौर सैंपल लिए गए थे 2005 के अंदर। उसमें रीडिंग क्वेश्चंस के थे कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन योर स्टडीज़ और डूइंग योर एकेडमिक वर्क। तो इसके जो नताइज सामने आए, 77% जो स्टूडेंट्स थे वो 3 आवर्स और लेस टाइम कंज्यूम इन देयर एकेडमिक वर्क इन अ वीक। एक हफ्ते में 3 घंटे या इससे भी कम वक्त वो अपने तालीमी काम को देते हैं। उसके बाद वीक बेस पे 2006 में एक सर्वे किया गया, जिसके रिजल्ट्स में ये बात साबित हुई कि 40% स्टूडेंट्स 1 घंटे से भी कम अपने तालीमी काम को वक्त देते हैं और 5% ऐसे हैं जो 10 आवर्स पर वीक स्टडी करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, प्यू रिसर्च सेंटर्स के मुताबिक जो 2006 की रिपोर्ट है, उसमें ओनली 39% रीड न्यूज़पेपर। 18 टू 29 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं वो स्टडी करते हैं। 2006 के अंदर द क्रॉनिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन में 6% प्रोफेसर्स ने कहा कि दाखिल होने वाले तलबा जो हैं वो तालीम की मुबादियात को भी पूरी तरह से नहीं जानते, गोया कि वो कॉलेज में दाखिला लेने के अहल भी नहीं हैं। तो ये जो तासुरात उन्होंने कलम बंद किए, इनसे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे हमारे सामने आती है कि अमरीकी ज़िंदगी में भी डिजिटल मीडिया की आमद से किताबें पढ़ने का रुझान, एकेडमिक वर्क के अंदर दिलचस्पी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो गई हैं, जिससे तालीमी निज़ाम ज़ेरो ज़बर हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने कुछ अदाद शुमार जो रीडिंग एट रिस्क के नाम से एक सर्वे किया गया था, उसमें जो नताइज सामने आए वो कुछ यूँ हैं। 15 साल से 19 साल के जो लोग हैं वो मुताले को टाइम 2.04 टाइम देते हैं जी, वॉचिंग टीवी को, और 0.27 जो टाइम है ये आवर्स मैं काउंट करवा रहा हूँ, टाइम जो देते हैं वो स्टडी को देते हैं। 20 टू 24 ईयर्स के जो लोग हैं वो 0.13 आवर्स अपनी स्टडी को देते हैं, और 25 टू 34 ईयर्स के लोग 0.10 जो अपना टाइम है वो अपनी स्टडी को देते हैं। 35 टू 44 ईयर्स के जो लोग हैं वो 0.12, और 75 ईयर्स और इससे जो ऊपर के लोग हैं वो 0.73 अपना टाइम कंज्यूम करते हैं स्टडी के अंदर। तो नाज़रीन, ये चंद तल्ख हक़ाइक़ हैं जो द डम्बेस्ट जनरेशन, गूंगी तरीन नस्ल नामी जो किताब है, इससे हमारे सामने आते हैं। लेकिन
यहीं पर अगर बात रहती तो कुछ ख़ास फ़र्क ना था। यहाँ लोगोस के अंदर एक मजमून छपा, किकिंग द हैबिट द डिक्लाइन ऑफ रीडिंग इन यूरोप। ये एंगस फिलिप्स का लिखा हुआ मजमून है। इसके अंदर स्टीव जॉब का एक कॉल देते हैं। स्टीव जॉब हैज सेड अबाउट बुक्स, द फैक्ट इज दैट पीपल डोंट रीड एनी मोर, यानी कि लोग किताब जो पढ़ने से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। द बुक इन क्वेश्चन, बुक के अंदर ऐसे तल्ख हक़ाइक़ हमारे सामने हैं कि रीडर का क्राइसिस जो है वो दुनिया को किस तरह से अपनी लपेट में ले रहा है। यहाँ एंगस फिलिप्स के चंद दिलचस्प अदादो शुमार दिलचस्पी से और काबिल गौर बात से खाली न होंगे। उन्होंने नेशनल बेसिस पर सर्वे किया कि कौन सी कौम जो है वो मुताला ज़्यादा करती है और कहाँ मुताले का रुझान कम है। तो लिखते हैं कि मुताले की अगर बात की जाए, द एवरेज फॉर द यूरोपियन यूनियन इन 2001 was 45%, the highest average were found in Sweden 72%, Finland 66% and the United Kingdom 63%. By contrast, the lowest averages were found in Portugal 15% and Belgium 23%. मुख्तलिफ किए गए इम्तहानात और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के बाद ये अमरीकी निज़ाम तलीम का डिजिटल एज के बाद ख़ास तौर पर एक तारीख पहलू हमारे सामने आता है कि किताबों से लोग दूर हो रहे हैं और यंग जनरेशन अपने एकेडमिक वर्क को कम से कम टाइम देती है। अगर आप पाकिस्तान के तनाजुर में गुफ्तगू करें तो हमारे यहाँ भी गैजेट्स और डिजिटल टॉयज़ की मौजूदगी में जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए अपने जो तालीम है उसमें खुद एक रुकावट बन रहे हैं और अपनी तलीमी कारकर्दगी को बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। यहाँ असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की खुद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तलीमी औकात का एक मुनज़्ज़म औकात कारनामा गोया कि टाइम टेबल बनाएं और उसके मुताबिक अपनी स्टडी को जारी रखें, सो दैट they may not be able to waste their time in social media based activities that are causing a lack of study in their academic based work. Uncovering the logic of English में बहुत सारे ऐसे सर्वेज और ऐसी रिपोर्ट्स इकट्ठी की गई हैं कि परसेंटेज के हिसाब से बताया गया कि कितने बच्चे 8th ग्रेड लेवल में पढ़ते हैं लेकिन उनको 8th ग्रेड की किताबें जो हैं वो पूरी तरह से पढ़नी नहीं आती, उनकी रीडिंग स्किल बुरी तरह से मुतासिर है और लिखने की सलाहियत से भी दूर होते चले जा रहे हैं। अगर इतना एक तरक्की याफ्ता मुल्क सोशल मीडिया के अंदर इंडल्ज होकर उसके अंदर पार्टिसिपेट इंटरमिंगल्ड होकर इतना अगर पीछे जा सकता है तो हमारा मुल्क और भी इस हवाले से सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आगे है। एहतियात करनी चाहिए। हर चीज़ अगर हद एतदाल में रहे तो अपने असरात मस्बत ज़ाहिर करती है और अगर उसको एक मुबालगा अमेज़ हद तक ले जाया जाए तो उसके असरात मनफी पड़ते हैं, खा वो तलीमी मैदान हो, साइंसी मैदान हो, अदबी मैदान हो या ज़ाती ज़िंदगी के शोबा हाय ज़िंदगी हों। तो इस मामले में हमें एहतियात बरतनी चाहिए। हाज़िर होंगे एक किसी नई किताब के साथ, किसी नए तबसरे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।